कदम धीरे धीरे गुरुवार है प्रभुवार है गुरुवार है प्रभुवार है बिछाले बिछाले नयन धीरे धीरे परम पूज्य पावन गुरु का दर है बढ़ाना बढ़ाना कदम धीरे धीरे परम पूज्य पावन गुरु का दर है बढ़ाना बढ़ाना कदम धीरे धीरे ओ आए सत्संग की बगिया खिलाने ओ आए सत्संग की बगिया खिलाने सुधा शांति लाए हैं सबको खिलाने सुधा शांति लाए हैं सबको खिलाने अरे पीने वालों उठाकर अरे पीने वालों उठाकर कर नीचे नयन धीरे धीरे परम पूज्य पावन गुरु का दर है बढ़ाना बढ़ाना कदम धीरे धीरे गुरु आ रहे हैं प्रभु आ रहे हैं बिछाले बिछाले नयन धीरे धीरे ओ स्वामी चतुर भुज के ओ स्वामी चतुर भुज के प्राणों के प्यार जिया माँ के आँखों के तारे दुलारे जिया माँ के आँखों के तारे दुलारे ओ परम पूज्य पावन गुरु का दर है परम पूज्य पावन गुरु का दर है बढ़ा ले कदम धीरे धीरे बढ़ा ले तुझ में भी है हम ज्ञानी चंचल चित्त स्वीकार
जहाँ भक्त सत्संग करे वह प्रेम दरिया, महान कृपा करे सत्यलोक श्रिया। सब कुछ दीन्हा आपने
उन्होंने पुनः आज हम सबको अपने दिल दरबार में बैठने का मौका दिया। उनके श्री चरणों में ही प्रार्थना है, हे प्रभु आप इसी तरह हम लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें, हम जैसे भी हैं आप। कल रात्रि में प्रिय सुन रहे थे रघुनाथ से कि हम लोग सब भागते चले जा रहे, हम लोग आसान से हो गए, शांति की छोड़कर अशांति में अपनी सुख सुविधाओं को तलाश, हम ठहर नहीं पा रहे, जिसका कारण है हम अज्ञानता हमारे अंदर आ गई, हम उस ज्ञान से भटकते चले गए। अंगुली मार के बारे में आप जानते हैं, अंगुली मार एक भयंकर डाकू था। उसकी इच्छा थी कि मैं 100 आदमियों का अंगुली काट कर माला दे, और जो भी उस रास्ते से जाता उसको वो मार देता और अंगुली पहुँचकर अपने गले में डाल देता। संजोग बस भगवान बुद्ध उस गाँव में पधारे। लोगों ने उन्हें मना किया कि आप इधर नहीं जाए, अंगुली मार डाकू रहता है। उन्होंने कहा वो मार ही तो देगा मुझे। वो उसी रास्ते से चले गए, चलते चले जा रहे थे। अंगुली माल ने उन्हें कहा ठहर जा, मगर फिर भी वह आगे बढ़ते चले गए। पुनः अंगुली माल ने उन्हें कहा ठहर जा, मगर संत का सरल हृदय, संत के बारे में कहा जाता है कि वो तो दया ही बरसाते हैं। उन्होंने कहा मैं तो ठहर गया, तू कब ठहर? वो उनकी बातों का इतना प्रभाव पड़ा, उनका अंतरात्मा जाग था और उनके चरणों में गिर पड़ा, उनका शिष्य बन गया। ऐसे संत इस दुनिया में आते हैं और हम सबों को जो हम तत्व है उसको शांत करते हैं। भगवान भास्कर हमें सूर्य जो मेल होता है तो विद्या से मिलाते हैं, मगर संत जो हमारे मोह की विद्या में जो पड़े हुए पाषाण बात हो गए हैं, उसे वो जाकर करते हैं कि तुम किस ओर चले जाए। कहा भी गया है, बिन सत्संग विवेक न हुई। सत्संग के बिना हमारा विवेक जागे, जब हमारा विवेक जागृत होगा तो हमें अच्छाई और बुराई का पता चलेगा, हम किस ओर जा रहे हैं, कहाँ हमें जाना है, कहाँ हमें शांति मिलेगी। गुरु जी के बारे में हम लोग जानते हैं, जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, उन्हें नाग पास से बांध दिया गया था, लोग बड़े चिंतित हो गए। तो नारद जी ने आके कहा कि गरुड़ जी को बुलाओ और वही इस नाग को हमको काटेंगे, क्योंकि नाग और गरुड़ में निषादा है। गरुड़ जी
मगर वो नागपाश तो मुक्त उन्होंने कर दिया, मगर वो खुद उस बंधन में बंध गए। उन्होंने ऐसा लगा कि ये कैसे ईश्वर है जो अपना बंधन खुद नहीं कर सकते। उनकी स्थिति बिगड़ने लगी, वो अशांत हो गए। एक भटक नारद जी से उन्होंने पूछा, मेरी स्थिति गड़बड़ा रही है, मैं अशांत हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा, आप ब्रह्मा जी के पास जाएं, वही आपका निवारण है। वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। उन्होंने कहा, मेरे पास ऐसी कोई उपाय नहीं है, आप विष्णु जी के पास। वो पुनः विष्णु जी के पास जाते हैं। उन्होंने उन्हें भगवान शंकर के पास दे दिया। वहाँ जाते हैं, भगवान शंकर ने उन्हें कहा, तुम प्राप्त सिद्धि के आश्रम में जाओ और उनके सानिध्य में सत्संग करो, तभी तुम्हारा ये भोग होगा। ऐसा कहा जाता है। जैसे ही लोग प्राप्त सिद्धि के आश्रम में पहुँचते हैं, उनकी स्थिति मन स्थिति बदलने लगती है। बहुत दिन तक वो सत्संग का लाभ लेते हैं और तब वो मोक्ष की दिशा से करते और उनको शांति मिलती है, तब उनकी अपनी अवस्था आती है। यह सभी होगा जब हम अपने को समर्पण करते हैं उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में। अपना मन उनके चरणों में लगा देना पड़ेगा। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने यही समझाया है, तुम मेरे मन वाला हो। छोटे भैया ने भी कहा है कि हम मनमुख से गुरुमुख हो जाए, तभी हम उस गुरु कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पूजा के बारे में तो जानते हैं। तो ध्यान में बैठे हुए थे, उनको ऐसा एहसास हुआ, खुदा उनसे पूछ रहा है कि तू क्या चाहता है, मैं तेरा हो जाऊं? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर तू क्या चाहता है, मैं तू मेरा हो गया? फिर भी उन्होंने कहा नहीं। तो फिर तू क्या चाहता है? उन्होंने कहा, मैं तेरी मर्जी का मानूं, जैसे ही आप रखे मैं उसी में खुश हूँ। तो हमें भी उन प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है, मनुष्य गुरु को जाना, तभी हम उनका उत्साह प्राप्त करें। ऐसे ही गुरु महाराज का व्यवहार बदला हुआ है। हम अपने आप को उनके चरणों में समर्पण कर दें, तभी हमारा कल्याण होगा। क्योंकि संत तो अपने दया बचाते ही हैं, बस उनके रास्ते पर हम चलें, तभी हमारा कल्याण होगा। गुरु महाराज से प्रार्थना है, आप सबको प्रयास करें। हम सबको ये जो सत्संग दिया और इसके रूप को एक परिवार की तरह परम पूज्य सदगुरु भैया बराबर से आलोकित करना और स्वयं भी उन्होंने गुरु और शिष्य का रिश्ता न रखे, पिता और पुत्र का रिश्ता रखा, भाई का, सखा का, मित्र का। बोला उन्होंने कि ऐसा कोई भी रिश्ता बना लो जो अपनत्व का हो। ऐसे ही एक पिता और पुत्र थे। तो पिता थोड़े अस्वस्थ हो गए और बहुत उदास रहे। तो उनका पुत्र उनसे पूछता है कि पिताजी आप इतने उदास क्यों? ये बीमारी, ये परेशानी जीवन में आते और जाते रहते हैं, आप भी स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो पिता ने कहा कि मैं अपने लिए उदास या परेशान नहीं, बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि ये जो इतना सुंदर बागीचा है, उनका एक बहुत ही विशाल बागीचा था
जिसमें संसार भर के फूल और पौधे लगे थे। दूर दूर से लोग दर्शन करने और उसके छांव का, सरोवर का आनंद लेना। तो पिता ने कहा कि इन वृक्षों का, पत्तों का, फूलों का, इसके चिंता से मैं उदास। तो पुत्र उत्सुकता बस कहने लगा कि पिताजी आप इसकी चिंता ना करें, कल से मैं इस बाग की देखरेख करूंगा। तो वो पुत्र प्रातःकाल उठा, सवेरे पेड़ पौधों का ध्यान रखा, पत्तियों को पोंछता, उन्हें पानी देता। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि पिता स्वस्थ हो गए और बागीचे को घूमने लगे। तो देखा उन्होंने कि सारे फूल मुरझा गए हैं, पत्तियां सूख गई हैं। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। पुत्र की तरफ देखने लगे कि इतनी जिम्मेवारी की काम दी थी, फिर भी तो कुछ नहीं। पुत्र भी बहुत घबराया कि मैं तो सारी पत्तियों को पोंछता, तनों को पोंछता, उन्हें पानी देता, ये क्या और कैसे होता है? तो पिता प्रवृत्त होते हैं और उसे बतलाते हैं कि देखो, इन पौधों के जो प्राण हैं वो जड़ में, जब जड़ में पानी देंगे तभी ये खिल पाते, जी उठते हैं, मुस्कुराते। तो पुत्र को एहसास हुआ कि हमने इस बागीचे की देखरेख में गलती कर। ऐसे ही गुरु महाराज ने ये बताया कि ये संसार भी एक बागीचा है। यहाँ तरह तरह के फूल हैं, फल हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, और उनके बीच में हम हैं। तो हमारा जो जीवन है वो खिल नहीं पाता, मुस्कुरा नहीं पाता, कारण कि हमारा जो जड़ है उसमें हम भजन रूपी जल नहीं डाल पाते। ये जड़ को उन्होंने कहा आत्मा, और आत्मा का जो खुराक है वो परमात्मा का भजन। तो जब हम अपने जीवन में अपने आप को परमात्मा के भजन रूपी जल से सींचने लगेंगे तो ये जीवन वो आत्मा का प्रकाश, वो शांति, वो मुक्ति का एहसास, सब कुछ धीरे धीरे सुगंध के रूप में हमारे आसपास। तो हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, बहुत से प्रयास तो करते ही हैं, लेकिन वो बात हो नहीं पाती जिसकी हमें तलाश है। तो इसी के लिए गुरु महाराज ने हम गृहस्थों के लिए, जिसके पास न इतना समय है ना सामर्थ्य, एक बहुत ही सरल बात कि इस क्रम से अपने जीवन के अंतर को सींच लो, परमात्मा के उस भजन रूपी जल को अपने अंदर।
तभी ये जीवन फिर तो आइए गुरु महाराज ने हम सबको जैसा बतलाया उस स्वयं के भोजन के लिए, आत्मा के भोजन के लिए भजन रूपी जल, उसे से हम अभी सींचेंगे। उसी को शास्त्रों ने साधना कहा, उसी साधना को हम और आप इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमारा जीवन खिल उठता है। जो भी नए भाई बहन यहाँ पहली बार बैठ रहे हैं, विशेष तौर से निवेदन है कि आप कोई भी पूजा पाठ, मंत्र जाप या कोई अन्य क्रिया करते तो उसे आगे या पीछे कर देंगे। इस समय एक सहज आसन है। ऐसे आसन में जिसमें 25-30 मिनट हम सुखपूर्वक करें। स्थिर सुखम आसन। और बैठने के पश्चात अपने नेत्र को हल्के से बंद करें और ऐसा देखें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है। सारा हृदय परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। हम उस प्रकाश में लय हो। एक बार पुनः निवेदन है कि सहज आसन में बैठ जाए, नेत्र को हल्के से बंद कर लें और ऐसा देखें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है। सारा हृदय परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। हम उस प्रकाश में लय। इस बीच सत्संग की प्रार्थना होगी, गुरु वंदना होगी, स्तुति। जो भाई बहन कह सकते हैं एक स्वर में तन्मय होकर गाएं, और जो नहीं कह सकते प्रारंभ से। प्रार्थना के समाप्ति के बाद ध्यान चलता रहेगा। जब आपसे निवेदन करें तभी अपने आप को होगी।
Be
प्रातः और सायं करते रहना चाहिए। जब ऐसा हम करते रहेंगे तो उनकी कृपा होगी और वही प्रकाश हमारे अंदर। गुरु महाराज ने अपनी कृपा से ही, अपने चरणों की धार से ये सब सिद्धि करना था, वरना ऐसी चीज बहुत तक तपस्या के बाद ही शायद मिले। उनकी करुणा ही है जो इतना भी सरल बना देता है। इसे प्राप्त करने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ की बात हम सभी जानते हैं। उन्होंने महल छोड़ दिया, पुत्र और पत्नी को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया और जंगल जंगल भटकते गए। कितने जानकार मिले, उन्हें कुछ न कुछ बताया, लेकिन जिस आत्मज्ञान की उन्हें तलाश थी वो उन्हें प्राप्त हुआ। अंत में वो
एक वृक्ष के तले बैठते और ध्यान लगाते हैं। बहुत समय बीत जाता है और वो बिल्कुल हड्डी हड्डी उनका शरीर हो जाता है, जैसे कि उसमें प्राण ही ना हो। दूसरी तरफ एक महिला जिन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, तो उन्होंने मन्नत की थी कि जब ऐसा होगा तो मैं वन देवता को खीर का भोग लगाऊंगी। तो कई गायों का दूध और उत्कृष्ट चावल को लेकर के बड़े भाव से उन्होंने खीर बनाया, अपने पुत्र को गोद में लिया और अपने सखियों के साथ भजन करते हुए उस वन देवता की तरफ आने लगे। जब वो नजदीक आते हैं तो देखती हैं कि यहाँ पे कोई बैठा है। वो बहुत प्रसन्न होती है कि वन देवता ने हमें दर्शन दिया। आग्रह करती हैं और उस खीर के नैवेद्य को उन्हें अर्पण करती हैं। जब उस खीर को राजकुमार सिद्धार्थ खाते हैं तो उनमें प्राणों का एक संचार होता है। और जो भजन वो लोग गा रहे थे उसके ये भाव थे कि वीणा के तार को इतना मत कस दो कि वो टूट जाए और इतना भी ढीला न छोड़ो कि उससे संगीत ही प्रकट ना हो। मध्यम मार्ग का ज्ञान उनको मिला और उसे ग्रहण करने के बाद वो जब ध्यान में बैठे तो उनको वही प्रकाश का दर्शन हुआ। गुरु महाराज ने हम सबको जहाँ तक ये चीज दी और ये भी कहा मध्यम मार्ग, कि अपने संसार को, गृहस्थी को, कारोबार को, हर कुछ को करते हुए थोड़ी समय इधर को भी अगर हम देते हैं तो आत्मा का जो भोजन है वो हमें मिलता है और धीरे धीरे वो प्रकाश का किरण मेरे अंतर में उतरता है। और ये जो जीवन है 84 लाख योनियों के बाद परमात्मा की कृपा से हमें मिलता है, तो वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। भगवान राम के जीवन की एक प्रसंग है कि उनका राज्याभिषेक होने वाला था। तो फिर ये सूचना मिली कि नहीं, राजा भरत को होना है और प्रभु राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। तो वो बिल्कुल क्षमता के भाव में है, चाहे अयोध्या का राज्य हो या जंगल। वो पिता की आज्ञा को सिरोधार्य कर जंगल की ओर प्रस्थान करता है। भरत जी को ये बात जची नहीं, तो वापस प्रभु राम के पास उसी स्थान पर जाते हैं और बहुत अनुनय विनय करते हैं कि आप अयोध्या लौट चलें और अपने इस राज्य काज को संभाल देखें। तो प्रभु राम ने भरत जी को कहा
कि ये पिता की आज्ञा है, तो मुझे पिता की आज्ञा का पालन करने दो और तुम अयोध्या का राज्य देख लो। और एक आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने अपनी पादुका, चरण पादुका भरत जी को दी। भरत जी उसे अयोध्या के राज्य पर रखते हैं और उसी को सब कुछ मान करके वहाँ का राज्य करते हैं, उसका संचालन करते हैं। ऐसे ही गुरु महाराज साहब ने हम लोग को बताया है कि अपने हृदय रूपी उस सिंहासन पर गुरु के, परमात्मा के बिठा करके और तब इस संसार को हम जिए। तो इसका अनुभव कुछ और ही होगा। आज हम बहुत भयभीत रहते हैं, आज क्या होगा, कल क्या होगा, इतने शोक में, चिंता में डूबे रहते हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन जब हम उस परमात्मा को, गुरु को हृदय में धारण करके इस जीवन को जीते हैं तो ये और भी कुछ दिखता है। वास्तव में हमारी इच्छा होती कभी कि मैं इस संसार को देखूं, इस जीवन को जीऊं, तो परमात्मा ने एक संयोग दे दिया, एक कृपा कर दी। लेकिन जो हम यहाँ देखने आए थे, सीखने आए थे, आनंद लेने आए थे, वो सब कुछ उल्टा हो गया, क्योंकि हमारे में, अंतर में अंधकार हो गया और हम अपनी ही वस्तुओं से ठोकर खाकर गिर जाते हैं और विलाप करते हैं, हाहाकार। तो जब हम गुरु महाराज की उस रोशनी को, उनकी कृपा को, उनको साक्षी हृदय में करके जब इस जीवन को जिए तो ये कुछ और ही दिखेगा। कहते हैं कि कश्ती में भी मोड़ तो किनारे बदल गए, नजरें बदली तो नजारे बदले। गुरु महाराज साहब हमारी उस दृष्टि को तो ही मोड़ देते हैं। गुरु तो ऐसे कृपालु हैं जो कि अनायास, करुणावश हमें उस अंधकार से प्रकाश की तरफ, अशांति से शांति की तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ बिठा। ऐसे जो गुरु हैं, ऐसे जो कृपा सागर हैं, उनके लिए हम क्या शब्द कह सकते हैं, उनको हम क्या भेंट दे सकते हैं। फिर भी बच्चा जब पिता के लिए कुछ लाता है तो पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हम सबसे जो कुछ भी ये बन पड़ा है, श्रद्धा के रूप में आपको ये भेंट करते हैं। आप इसे स्वीकार करें, ग्रहण करें और हम सबको अपना आशीर्वाद दें कि आपके बतलाए हुए रास्ते पर चलते रहें। 1 मिनट पुनः ध्यान करें और इस नैवेद्य को गुरु महाराज को अर्पण करें।
तू ही नमाज है मेरी, तू ही है मेरी साधना। सजदे में दिल चला गया, सजदे में दिल चला गया, सर को झुका के क्या करूं, सजदे में दिल चला गया, सर को झुका के क्या करूं। इतने करीब हो मेरे, नजरें उठा के क्या करूं। इतने